चैनल। सो गाइज, आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे वीकली, और क्या हो सकता है, और इस हफ्ते में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, क्या क्या प्रिडिक्शंस हम लोग कर सकते हैं, और क्या हो सकता है और अभी तक क्या हुआ है देखेंगे। जो हुआ है वो तो हो गया, और आगे क्या हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने हम लोगों ने ग्रुप में भी चर्चा किया था व्हाट्सएप आर्मी में, जिसे व्हाट्सएप आर्मी ज्वाइन करना है कर सकता है। 999 मंथली है, और एक बहुत अच्छा ऑफर आज लाने वाला हूँ ग्रुप में। अपना ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे मैं आता हूँ रात को 10:30 बजे संडे को। संडे से लेके थर्सडे रात 10:30 बजे तक। फ्राइडे भी आता हूँ, लेकिन मार्केट से रिलेटेड जो भी होता है इंस्टाग्राम में लाइव आके जो भी होना होता है, बोलना होता है, अपना जो भी व्यू देना होता है, आप लोगों से बातें करना होता है, तो इंस्टाग्राम पे आता हूँ रात 10:30 बजे, ठीक है। तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, व्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी तक जो जो बोलते आए हैं वैसा हुआ है। 16,900 से लेके हम लोग 17,800 भी गए, 18,000 भी गए। 17,900 क्रॉस करने के बाद बोला कि 18,100 200 के रास्ते खुल जाएंगे, 300 तक भी खुल जाएंगे, 250 भी देख लिए। फिर वहाँ पे बेरिश का मैंने बोल दिया, मेरा व्यू बहुत बेरिश है, तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चल रहा हूँ। अपने ग्रुप में भी डाला था व्हाट्सएप आर्मी में, जिसे ज्वाइन करना आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं लाइव अपडेट्स भी देता हूँ, हर एक अपने ट्रेड शेयर करता हूँ व्हाट्सएप आर्मी ग्रुप में, ठीक है। जो 999 मंथली है, जिसके चार्जेस हैं, जिसे ज्वाइन करना है, और एक बहुत अच्छा ऑफर भी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं आज उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो जुड़िए रात को 10:30 बजे इंस्टाग्राम पे। आज स्टॉक्स एंड लेवल्स नाम से है मेरा चैनल, इंस्टाग्राम सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, स्टॉक्स एंड लेवल्स, ठीक है। एंड मतलब AND, नॉट एंड, स्टॉक्स एंड लेवल्स। और यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें डिटेल एनालिसिस उसमें नहीं डाल पाता, इसमें डालता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए निफ्टी में अभी तक क्या हुआ है, ये जो कैंडल बना है इसको आप क्या बोलते होंगे, आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। ये काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर तो लग रहा है, इन्वर्टेड हैमर। तो काइंड ऑफ कुछ ऐसा लग रहा है ना, ये जो ग्रीन बना है ऐसा, ये जो देखिए रेड, तो रेड जैसा तो ये भी बना है कि नहीं, है ना, कुछ इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है, यदि ये बॉटम पे बनता है इन्वर्टेड हैमर ऐसा ग्रीन वाला, तो ऊपर के ये इन्वर्टेड हैमर नहीं, काइंड ऑफ समझ लीजिए शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर भी लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन टॉप पे बनता है तो ये शूटिंग स्टार भी कहलाता है जनरली। तो कैंडल स्टिक में बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए जो क्लास में ही समझ में आएगा आपको। इसको बहुत लोग इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, लेकिन इन्वर्टेड हैमर तब होता है जब ये बॉटम पे बनता है ना। ये ऐसा ग्रीन आप देख रहे हो ना, ये यदि टॉप पे बनता है तो इसी इन्वर्टेड हैमर को, क्योंकि ये रेड बना है टॉप पे बना है, तो इसको लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार का मतलब रिवर्सल भी होता है, लेकिन होगा नहीं होगा वो बात की बात है। ये जस्ट मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए दिखाया, क्योंकि मैं ज़्यादा कैंडल्स पैटर्न को ज़्यादा फॉलो मैं नहीं करता, मैं प्राइस एक्शन को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है। बाकी अपने अपने इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, है ना, बहुत तरीके हैं ट्रेड करने के, बहुत तरीके हैं, सब अपने अपने में बहुत अच्छे हो सकते हैं यदि आप एक चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, ये हट गया, ये हटा देते हैं। क्या कैंडल स्टिक आपको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। बैंक निफ्टी में तो बहुत ही लाइक ख़राब क्लोजिंग आया है, चूँकि हम लोग लास्ट क्लोजिंग था, ये स्पॉट है, सॉरी सॉरी, ये स्पॉट है, वो फ्यूचर था, ठीक है। ये हो गया ऑलमोस्ट, लास्ट था एक्सपायरी, सॉरी लो 43,213.95, जिसको ब्रीच करके हम लोगों ने 42,600 भी हम लोग आए। लो क्या है 42,582। तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट है, देखिए ये एक सपोर्ट जोन पे है बैंक निफ्टी। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता, इसके नीचे यदि आता है तब जाके ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगा 41,679, ठीक है। तो ये जोन इसके लिए हो गया, या फिर इसको भी आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हैंगिंग मैन कैंडल बना था, ये वाला जो हैंगिंग मैन कैंडल बना था, जिसकी चर्चा मैंने किया था अपने ग्रुप में भी किया था, ठीक है। ये यहाँ ये जो स्पिनिंग टॉप बना है इसका भी चर्चा किया था, जिसके बाद गैप डाउन हुआ था। तो बहुत चीज़ें होती है जो ग्रुप में शेयर करता हूँ लर्निंग के लिए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं एक दो वीडियो ही बनाता हूँ एनालिसिस। यदि ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, एवरीडे लाइव मार्केट लर्निंग भी होता ही रहता है, कुछ ना कुछ डेटा को लेके भी मैंने डाला था लास्ट थर्सडे एक्सपायरी को, कि डेटा में मुझे लग रहा था कि थर्सडे गिरना चाहिए था, अच्छा खासा फॉल होना चाहिए था, लेकिन वो फॉल फ्राइडे को आया।
लेकिन डेटा टेक्निकल सब यही बोल रहे थे कि मार्केट को एक बार करेक्शन देना चाहिए। ठीक है, तो ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ये वाला, ये जो हैंगिंग मैन का लो है 41,800, क्या है लो 41,799, तो 41,799 नीचे का सपोर्ट है, ये सपोर्ट 1 हो गया, सॉरी सपोर्ट 2 हो गया, और ये जो है पहला सपोर्ट है, इसका हाई क्या है, या इसका लो ही ले लीजिए ना, 41,582, सॉरी 42,000, एक सेकेंड ये हटा देता हूँ। पहला सपोर्ट ये हो गया S1, दूसरा सपोर्ट ये हो गया S2। ठीक है, ये S1 के पास आया तो यहाँ कहीं ना कहीं एक बार मार्केट उछाल मारने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसको 15 मिनट के चार्ट पे, तो काफ़ी 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 क्या है, ओवर सोल्ड में है हम लोग, है ना, ये देखिए काफ़ी नीचे हम लोग, ये देखिए 22 पे है 15 मिनट्स में। ठीक है, इसको फिर से डे पे ले आते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार के लिए मार्केट लाइक नीचे इतना ओवर सोल्ड हो गया, तो एक बार मार्केट उछाल मारने की कोशिश करेगा, और डाउ भी लास्ट डे बंद किया था ऑलमोस्ट 1.5% पे। देखिए यूएस मार्केट ऑलमोस्ट 2%, नैस्डैक ऊपर था 2.25%, ऑलमोस्ट डाउ ऊपर था, तो कहीं ना कहीं एसजीएक्स कितने पे बंद किया, एसजीएक्स बंद किया देखिए 54 पॉइंट्स ऊपर, तो एसजीएक्स को देख के तो लग रहा है कि 50-60 पॉइंट ऊपर ही खुलेंगे, बाकी तो कल सुबह देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये सपोर्ट का काम करेगा 42,600 और 42,000, ये लेवल लिख लीजिए 42,582, इसके नीचे जब तक अब क्लोजिंग नहीं आता तब तक ख़राब नहीं होगा बैंक निफ्टी। यदि इसके नीचे भी क्लोजिंग आ गया तो फिर हम लोग फिर 41,770 के लिए ही प्ले कर सकते हैं, और यदि ये टूट गया तब तो खेल ही ख़त्म है। 41,792-99 जो भी है, S1 और S2 यही अभी सपोर्ट है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मैं एक बार मार्केट को ऊपर जाते हुए देखता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट पहला पड़ाव रहेगा 43,000, देख लेते एक बार स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ये भी सब ये हटाते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार कोशिश करेगा 43,000 को अटेम्प्ट करने के लिए, एक बार प्राइस एक्शन को बनाते हुए यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, और उसके बाद फिर फॉल दे सकता है, और यदि ऊपर जाना होगा तो एक बार के लिए प्राइस एक्शन बना के ही जाएगा, या तो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, या तो इस तरीके से जाएगा, है ना, हायर हाई बनाते हुए, ऊपर जाने के लिए भी उसको एक बार ऊपर जाके नीचे आना होगा, तब जाके प्राइस एक्शन बनाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है ऊपर जाने का, और एक बार के लिए यदि गैप अप किया तो यहाँ तक मार्केट कहीं ना कहीं 43,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ जाके भी अटक सकता है। तो यदि मुझे कहीं फ्लैट मिलेगा, या फिर एक बार के लिए जो लोअर कैंडल है, जो लोअर कैंडल है मान के चलिए ये जोन 42,700, इसके ऊपर यदि कल मार्केट टिकता है 15 मिनट भी, तो मैं ऊपर के लिए प्ले करूँगा। ठीक है, यहाँ के लिए 43,000 के लिए, और एसएल यहाँ का डाल लूँगा बैंक निफ्टी के लिए, यही रणनीति कल रहेगी। नीचे के लिए मैं अब शॉर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी ओवर सोल्ड है, एक बार कूल ऑफ होके ऊपर चलते हैं फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं, कल के लिए ये रणनीति रहेगा। ठीक है ना, निफ्टी में बाई करना होगा तो ये जोन देखिए बहुत एक अच्छा सपोर्ट है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल सपोर्ट लिया है, ये देखिए मल्टीपल सपोर्ट लिया, तो कल यदि लास्ट जो कैंडल है 15 मिनट का, देखिए ये वाला 18,080 के ऊपर, ये मैं बना देता हूँ, ये एक सपोर्ट हो गया नीचे का, और इसके ऊपर यदि चलता है, इसके 18,080 के ऊपर यदि 15 मिनट टिकता है, तो फिर मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा 18,122 और 18,160, ये जोन तक के लिए हम लोग फिर प्ले कर सकते हैं, और जब भी ट्रेड लेंगे नीचे एसएल एक डाल लेंगे, ये सपोर्ट का काम करेगा, एसएल रहेगा। इसके नीचे यदि 15 मिनट भी टिकता है या आधा घंटा टिकता है, तो फिर और नीचे की तरफ हम लोग जा सकते हैं। और नीचे कहाँ कहाँ सपोर्ट है, नीचे इसका सपोर्ट है ये जोन, है ना। अभी यदि इस सपोर्ट के नीचे निकलते हैं, अभी कौन सा सपोर्ट मैंने बनाया था,
लोअर टाइम फ्रेम पे ये देखिए, ये जोन है ना। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं 17,957, और उसके बाद यदि उसके भी नीचे निकले तो फिर काफ़ी नीचे आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया S1, S2, S3। तो निफ्टी में काफ़ी सारे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो यदि जिसे बाई करना है तो ऑब्वियसली 18,080 के ऊपर ही बाई करें। 15 मिनट का कैंडल यदि इसके ऊपर क्लोज करता है तो आप नीचे का एसएल लगा लें इसके लो का, या फिर यहाँ के 18,043 जो भी एसएल लगा के फिर ऊपर के लिए प्ले करें। ऑप्शन में 20-25 पॉइंट्स का एसएल लगाएं, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट्स का, उससे ज़्यादा नहीं। और यही है, बाकी और कुछ है नहीं। इसका एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली कैंडल बहुत ही ख़राब बना है, तो एक बार तो मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है यदि जाए तो, यदि सपोर्ट ना तोड़े तो, वरना तो कैंडल इज़ नॉट गुड। इसको बॉलिंजर बैंड पे डाल के देखते हैं तो कहीं ना कहीं जब तक ये हाई नहीं काटता ना मार्केट 18,272, क्या है ये 18,067, 267, तब तक बाइंग तो करना। लाइक इंट्राडे में ठीक है, इंट्राडे में कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, एसएल लेना है एसएल लीजिए, एसएल लगता है तो। लेकिन पोजिशनल अभी तो मैं कैरी नहीं करूँगा। ठीक है, हाँ ये जोन तक यदि मुझे मार्केट फिर से मिलता है ना 18,700, जो कि 20 SMA है बॉलिंजर बैंड पे, जो कि एक स्टेशन और सपोर्ट का काम करेगा, तो वहाँ बाई कर सकता हूँ। ठीक है, डेली पे देख लेता हूँ एक बार। डेली में भी देखिए ये 20 SMA है बॉलिंजर बैंड का, 20 SMA, तो ये 17,800 के आसपास यदि आता है तो वहाँ से एक पोजिशनल बाई, एक एसएल डाल के 20 SMA के नीचे यदि कोई भी लाइक 2 दिन का क्लोजिंग यदि निफ्टी का 20 SMA के नीचे, इसके नीचे आ जाता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और यहाँ पे एक बार के लिए आएगा तो मैं यहाँ पे बाई करने की कोशिश करूँगा पोजिशनल। फिर हम लोग हो सकता है फिर से 18,200 की तरफ बढ़ें। तो यही रणनीति रहेगी। बैंक निफ्टी में देखिए ऑलमोस्ट 20 SMA के आसपास हम लोग आ गए हैं। ये 20 SMA है बॉलिंजर बैंड का जो होता है ना, मिडिल बॉलिंजर बैंड। 3 बैंड है ना, 1 2 3, तो बीच वाला जो होता है बॉलिंजर बैंड का, मिडिल बॉलिंजर बैंड जिसको बोलते हैं, मिडिल बॉलिंजर बैंड, वो 20 SMA होता है, 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं यदि बैंक निफ्टी आता है 42,400, तो वहाँ पे मैं बाइंग करने की इसको कोशिश करूँगा, क्योंकि वो एक स्टेशन होगा। और एसएल जो है मैं डाल लूँगा, सिंपल सी बात है बता रहा हूँ। एसएल जो है मैं डाल लूँगा, ये जो एसएल है ये 41,800। ठीक है, और बाइंग कहाँ करूँगा, यहाँ इस जगह पे। इस जगह पे यदि मिलता है मुझे 42,395 या 400, तो वहाँ पे डाल के उसका एसएल डाल के, या तो वो एसएल डाल लूँगा, या फिर 20 SMA के नीचे एक भी क्लोजिंग या 2 क्लोजिंग आ गई तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, तो वो ये रणनीति रहेगी आने वाले हफ्ते में। ठीक है, मार्केट ने काफ़ी मोमेंटम दिया है, तो बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है तो। ठीक है, देखिए लास्ट मंथ का जो कैंडल है ना बहुत बुलिश है, तो ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना होगा। एक चीज़ दिमाग में रखिए और नोट डाउन कर लीजिए कि जब तक ये जो बुलिश कैंडल है, इसका लो क्या है, लो है 40,769। ये लो जब तक नहीं करता है तब तक बहुत ज़्यादा बेरिश, बहुत ज़्यादा शॉर्ट एग्रेसिव पोजिशनल करके ना जाएं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी मंथली चार्ट पे बुलिश है। निफ्टी का लो है 17,312, तो 17,312 के नीचे जब तक मंथली नहीं ब्रेक करता, मंथली इन द सेंस ब्रेक नहीं करता ये जोन को, तब तक बहुत ज़्यादा बेरिश ना होइए। हो सकता है मार्केट 50% रिट्रेस कर ले ये पूरे कैंडल का। ये जो पूरा जो ब्लू ग्रीन कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल मंथली बना है, इसका जब 50% रिट्रेसमेंट कर सकता है, मतलब जितना 40 इसमें दिया है, मान के चलिए कितना पॉइंट गया है देख लेते हैं ना, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 600 पॉइंट चला है, तो 600 पॉइंट का आधा होता है 300 पॉइंट, तो 300 पॉइंट मतलब कितना हो गया, 300 पॉइंट का मतलब हो गया तो 17,772, मतलब 17,800 तक आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ एक सपोर्ट भी है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, अपना बॉलिंजर बैंड 20 SMA तक। ठीक है, तो वो वहाँ तक आ सकता है मार्केट। उसके नीचे यदि बंद कर गया तो फिर ख़राब हो सकता है, फिर लो को टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करे, ये कैंडल का लो ब्रेक ना करे ग्रीन वाले कैंडल का, तब तक हम लोग को एग्रेसिव शॉर्ट में नहीं जाना है। इंट्राडे कीजिए, सेल ऑन राइस कीजिए, चलेगा।
बॉटम पे यदि कोई पैटर्न बन रहा है बाई कीजिए, 15 मिनट का हाई ब्रेक कर रहा है पहला तो बाई कीजिए, जो भी आपका स्ट्रैटेजी है, लेकिन पोजिशनल अग्रेसिव शॉट करके मत जाइए, ये मैं बोलूँगा। जब तक कोई सिग्नल मार्केट से ना मिले, प्राइस एक्शन पे ना बने, अभी तक ऐसा ना प्राइस एक्शन पे बना है कि बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाइए, और ना प्राइस एक्शन पे अभी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एकदम दिल खोल के बाई कीजिए। तो जैसा भी है ट्रेड सेफली, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ट्रेड सेफली।